गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं हूं संभव जैन और आप देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी क्लास नंबर 38। इससे पहले अपन लोग क्लास नंबर 37 तक ये अपन कोयला वोयला की जो चीज़ें होती थी, चाहे कोयला के प्रोजेक्ट हों, परियोजनाएं हों, चाहे घाटी हो लाटी हो, जो सब कुछ था अपन ने देख लिया। और आज अपन क्लास नंबर 38 में जो शुरू करेंगे वो है साहब खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। क्योंकि ये देखो एनर्जी रिसोर्सेज है इंडिया के, तो खनिज तेल का भी और प्राकृतिक गैस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हेडिंग डालो खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। इस तरह के क्वेश्चन भाई साहब बहुत आ जाते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट किस राज्य में लगा हुआ है, या खनिज तेल के बारे में चीज़ें आ ही जाती हैं। ठीक है, तो अपन एक एक करके स्माइल के साथ चीज़ें समझते हैं। देखो इंडिया में जो भी खनिज तेल या प्राकृतिक गैस पाई जाती है वो अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। 3 तरह की चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो जितनी भी इंडिया में खनिज तेल या प्राकृतिक गैस पाया जाता है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और अवसादी चट्टानें ऐसी चट्टानें होती हैं जिसमें जीवाश्म बहुत होता है। जीवाश्म बहुत होता है अवसादी चट्टानों में। ठीक है साहब, तो एक एक करके चीज़ें अपन समझते जाएंगे और नोट करते जाएंगे जिससे कि चीज़ें याद हो जाएं। लिखो साहब, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस का विकास प्राकृतिक गैस का विकास जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानों से हुआ। जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानों से हुआ। ठीक है साहब, क्लियर है। अब दूसरी चीज़ दोस्तों ये समझनी है कि इंडिया में सबसे पहले खनिज जो तेल है, खनिज तेल, इसका सबसे पहले कुआं कहाँ खोदा गया था। तेल कहाँ से निकलेगा, खनिज तेल कहाँ से निकलेगा भैया, तेल के कुएं होते हैं साहब। तो इंडिया में देखो जो असम स्टेट है अपना, वहाँ पर एक जगह पड़ती है माकूम। असम में एक जगह पड़ती है माकूम। यहाँ पर 1867 में सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था। तो जब माकूम में 1867 में सबसे पहले खोदा गया, उसके बाद एक जगह पड़ती है डिगबोई। डिगबोई ये भी असम में ही है, माकूम के बगल में ही है असम में। यहाँ पर बहुत सारा तेल पाया गया था, तो डिगबोई बहुत फेमस है तेल के लिए। ठीक है साहब, तो लिख लो भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं 1867 में असम के माकूम में खोदा गया। ठीक है, असम के माकूम में खोदा गया। लिखो अब साथ में लिख लो, यहाँ अगले में लिख लो असम का डिगबोई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस तरह से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो डिगबोई क्षेत्र है वो कहाँ पर है। तो डिगबोई क्षेत्र साहब आपका असम में। और डिगबोई क्षेत्र किस चीज़ के लिए फेमस है, तो खनिज तेल के लिए। अच्छा, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि माकूम कहाँ है, तो असम में है। और माकूम किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये भी खनिज तेल से ही रिलेटेड है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, इंडिया में जो तेल की रिफाइनरी है, रिफाइनरी समझते हो, रिफाइनरी हिंदी में कहते हैं रिफाइनरी को परिशोधनशाला, इंग्लिश में कहते हैं रिफाइनरी, जहाँ पर तेल वगैरह बनाया जाता है अच्छे से। ठीक है, तो लिखो भारत में तेल रिफाइनरी। अब इस तरीके से दोस्तों पीसीएस का ये आरओ का यूपी का फेवरेट टॉपिक बन जाता है कि वो एक तरफ तो लिख देते हैं रिफाइनरी का स्थान और दूसरी तरफ लिख देते हैं राज्य। अब करो मैचिंग। इस तरीके से चीज़ें बहुत होती हैं। ऐसे ही आप यहाँ बना लो रिफाइनरी और राज्य। इस तरीके से क्वेश्चन कई बार आए, रिफाइनरी और राज्य। तो एक एक करके अपन समझते हैं। देखो पहली रिफाइनरी है बहुत फेमस, जामनगर। और जामनगर किस रिफाइनरी कहाँ पर है, मतलब ऐसे हो गया, ये तो स्थान हो गया कि जामनगर की रिफाइनरी कहाँ है। तो राज्य पूछा जाएगा आपसे, तो जामनगर पड़ता है गुजरात में। ऐसे आपको मैचिंग कराने के लिए कई बार क्वेश्चन पूछे गए और आपको करना है साहब।
ऐसे ही दोस्तों एक जगह पड़ती है कोयली, कोयली रिफाइनरी। कोयला होता है, बस कोयली है, कोयले की बहू है जी, है। कोयला जैसे तो लड़का हो गया, और कोयला की जब शादी होगी तो किससे होगी? कोयली से। तो कोयली क्या हो गया? बहू हो गई उसकी, ठीक है। ठीक साहब, तो ये कोयला की बहू है कोयली। कोयली कहाँ रहती है आजकल? कोयली का मायके कहाँ है? कोयली का मायके है साहब यहीं गुजरात में है। झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तो कोयली जब भी नाराज़ होती होगी तो ये कह देती होगी कि मेरे गुजरात में आके देखो कितना डेवलपमेंट है। झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। गाना बड़ा गाना लगता सा भी है। तो आपने कोयली भी देख लिया, कोयली के बहू। एक और है देखो, एक है दोस्तों वादी नर। वादी नर, ये वादी नर कहाँ है साहब? तो ये वादी नर भी आपकी गुजरात में ही है। वादी नर भी कहाँ है? गुजरात में। तो तीन हो गई गुजरात में, कौन कौन सी? जामनगर, कोयली और वादी नगर, तीनों कहाँ है? गुजरात में। ओके, अगला देखते हैं। अगली जो रिफाइनरी है वो है मंगलौर। और मंगलौर रिफाइनरी कहाँ होगी साहब? सीधी सीधी बात है, बेंगलोर राजधानी कहाँ की है? कर्नाटक की। तो मंगलौर रिफाइनरी हो जाएगी कर्नाटक में। ये तो सिंपल ही था बिल्कुल। मंगलौर कहाँ हो जाएगी? कर्नाटक में। ऐसे ही दोस्तों एक और रिफाइनरी है, उसका नाम है कोंची रिफाइनरी। तो यार जब ये आपको अगर स्थान पता है कि ये किस जगह है तो सिंपल हो जाएगा ना सब कुछ। कोंची कहाँ है यार? केरल में है। तो कोंची नाम की अगर रिफाइनरी है भी तो कहाँ होगी? हमारे घर में थोड़े होगी, केरल में होगी। तो इस तरीके से ये भी हो गया। ऐसे ही दोस्तों एक मथुरा रिफाइनरी भी है। मथुरा रिफाइनरी कहते हैं, बहुत फेमस रिफाइनरी है मथुरा की। और मथुरा की जो रिफाइनरी है वो कहाँ होगी भाई? मथुरा कहाँ पड़ा है? उत्तर प्रदेश में है। बस मथुरा रिफाइनरी क्योंकि ये यूपी की है इसलिए मैं आपको ये ब्रैकेट में लिखवा दे रहा हूँ कि ये किस कंपनी की है। वैसे आपको कंपनी याद करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए बता रहा हूँ कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की है ये, IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्लियर है? ये आपको मैंने मथुरा के बारे में भी बता दिया कि मथुरा की रिफाइनरी है तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये IOCL की भी है। इसी तरीके से आगे देखते हैं दोस्तों, एक रिफाइनरी पड़ती है पारादीप रिफाइनरी। अगर आपको पता होगा कि पारादीप एक जगह है और कहाँ पर है, तो ये पड़ता है पारादीप उड़ीसा में। तो पारादीप रिफाइनरी भी कहाँ हो जाएगी? पारादीप रिफाइनरी कहाँ हो जाएगी? उड़ीसा। तो अभी तक कितने हो गए? जामनगर, कोयली और वादीनर तीनों थे गुजरात, मंगलौर रिफाइनरी कर्नाटक, कोंची रिफाइनरी केरल, और मथुरा अपना उत्तर प्रदेश में तो यूपी, और मथुरा की रिफाइनरी इंडियन ऑयल वाली है, और पारादीप रिफाइनरी उड़ीसा। ठीक है साहब, आगे देखते हैं इधर थोड़ा सा और। अगली जो रिफाइनरी है उसको देखते हैं। अगली रिफाइनरी है दोस्तों विशाखापट्टनम रिफाइनरी। विशाखापट्टनम रिफाइनरी। और विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है? बताओ, सोचो सोचो। विशाखापट्टनम में भैया आंध्र प्रदेश में। तो ये विशाखापट्टनम हो जाएगा आंध्र में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों और रिफाइनरी है, वो है तातीपाका। और ये वाली तो कई बार पूछी गई है। तातीपाका रिफाइनरी किधर पड़ती है? तातीपाका रिफाइनरी है दोस्तों आंध्र ही प्रदेश में है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आए हैं। तातीपाका कहाँ हो जाएगी? आंध्र प्रदेश में है। ओके। ऐसे ही दोस्तों यार मुंबई रिफाइनरी कहाँ होगी? ये तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया। मुंबई रिफाइनरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। भाई अगर मुंबई राजधानी है भैया महाराष्ट्र की तो वहीं तो होगी। अब मैं लिखवा इसलिए दे रहा हूँ कि देखो ये रिफाइनरी है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई में तेल की एक रिफाइनरी है स्टेटमेंट वाइज। अब तो मैं पता ही नहीं है कि मुंबई में तेल की रिफाइनरी है कि नहीं है, इसलिए लिखवा रहा हूँ। नहीं तो कुछ सोचो ये थोड़ी लिखवाऊंगा कि मुंबई कहाँ है महाराष्ट्र में। भाई इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है ना कि भारत में तेल रिफाइनरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब लिखवा दे, क्वेश्चन दे दे वो कि जो है गुजरात के वादीनर में तेल रिफाइनरी नहीं है जबकि कोयली में है, तो तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे, पता नहीं। तो इसलिए लिखवा दिया कि वादीनर में है, कोयली में, इसीलिए मुंबई में भी लिखवाया है मैंने। भैया मेरे को बहुत एक्सपीरियंस हो गया इन एग्ज़ाम्स का, कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैं सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करा के रखता हूँ। तुम पढ़ो या ना पढ़ो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन समय भैया के नोट्स एकदम परफेक्ट रहने चाहिए साहब। ओके, आगे देखते हैं। आगे जो अगली रिफाइनरी है दोस्तों वो है हल्दिया। हल्दी लगाऊंगी है तेल, ऐसा बड़ा गाना ऐसा लगता है ना। हल्दी का वो होता है एक फंक्शन हमारी मतलब घर भर में शादी वगैरह में, हो सकता है आपके यहाँ पे भी होता है।
तो बड़ा गाना भी बजता है, बनो तेरी अखियाँ सुर में दानी, ऐसी वही हल्दी लगाऊंगी तेल लग ऐसे हल्दी लगाऊंगी तेल लगाऊंगी, ऐसे यार गाना है यार, हल्दी लगाऊंगी तेल सजाऊंगी, पता नहीं हल्दी सजाऊंगी तेल लगाऊंगी, बड़ा मतलब बहुत अच्छा गाना है यार, याद नहीं आ रहा मेरे को। तो ये हल्दी, हल्दी कहाँ पे है भैया? पश्चिम बंगाल में लगेगी हल्दी। तो हल्दी लग गई साहब, हल्दी है पश्चिम बंगाल में। ओके, हल्दी लग गई साहब पश्चिम बंगाल में। ओके, आगे देखते हैं। ऐसे दोस्तों एक और है बठिंडा के नाम से, बठिंडा। तो बठिंडा भैया कहाँ है? पंजाब में है साहब। बठिंडा की रिफाइनरी कहाँ हो गई? पंजाब में हो गई साहब। ठीक है भैया मेरे, तो बठिंडा देख लिया। अगली जो रिफाइनरी है कई बार पूछी गई है वो है बरौनी। बरौनी जो रिफाइनरी है दोस्तों कई बार आया, और ये बरौनी रिफाइनरी बिहार में है। बिहार, बरौनी रिफाइनरी कहाँ है? बिहार में। ओके, ये भी आपने समझ लिया। और देखो, अब देखो अगली रिफाइनरी दोस्तों नुमालीगढ़। नुमालीगढ़ रिफाइनरी, सही से नहीं लिख पाया, नुमालीगढ़। और ये नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी है वो पड़ती है असम में। कहाँ पड़ती है? असम। नुमालीगढ़ रिफाइनरी कहाँ हो गई? असम में। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों और भी कुछ रिफाइनरी है असम की बहुत फेमस, वो भी मैं साथ में यहाँ करवा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे डिगबोई और माकूम दोनों रिफाइनरी तो आपने ये समझ ही ली थी। माकूम रिफाइनरी भी असम में है और डिगबोई रिफाइनरी भी असम में है, तो ये दोबारा तो लिखवाने का कोई मतलब नहीं है। और जो इसके अलावा है वो है, एक है बोगई गांव। बोगई गांव, तो चाहे डिगबोई हो चाहे बोगई गांव हो, दोनों रिफाइनरी कहाँ पड़ती हैं? आपकी असम में पड़ती हैं, तो ये भी असम में है। इसी तरीके से दोस्तों एक गुवाहाटी रिफाइनरी है। गुवाहाटी, तो गुवाहाटी भी असम में ही है, तो गुवाहाटी रिफाइनरी कहाँ हो जाएगी? असम। ठीक है, तो असम में चार पांच रिफाइनरी है। एक तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम में है, असम में ही बोगईगांव रिफाइनरी है, असम में ही गुवाहाटी रिफाइनरी है, असम में ही आपकी डिगबोई रिफाइनरी है, और असम में ही आपकी माकूम रिफाइनरी है। ओके, ये भी देख लिया आपने। इसी तरीके से दोस्तों पानीपत रिफाइनरी है, पानीपत रिफाइनरी। पानीपत के युद्ध हुए थे, तो पानीपत के युद्ध कहाँ पड़ते हैं? कुरुक्षेत्र के आसपास, हरियाणा में। तो पानीपत रिफाइनरी कहाँ हो जाएगी? हरियाणा। पानीपत कहाँ हो जाएगा? हरियाणा में। इसी तरीके से बहुत फेमस रिफाइनरी है, कई बार पीसीएस में पूछी भी गई है, नागपट्टिनम। नागपट्टिनम, और नागपट्टिनम रिफाइनरी कहाँ है? ये पड़ती है आपकी तमिलनाडु में। तमिलनाडु। ओके, नागपट्टिनम कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में। इसी तरीके से दोस्तों चेन्नई रिफाइनरी कहाँ होगी? भाई तमिलनाडु की राजधानी है, तो हमारे घर में तो होगी नहीं, तो ये कहाँ हो जाएगी? तमिलनाडु। ठीक है साहब, चेन्नई रिफाइनरी कहाँ हो जाएगी भैया मेरे? तमिलनाडु। नागपट्टिनम क्या हो जाएगी? तमिलनाडु। इसी तरीके से दोस्तों एक आखिरी रिफाइनरी मतलब इस सेक्टर में वो है बीना, और बीना रिफाइनरी पड़ती है आपकी मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में पड़ती है बीना रिफाइनरी। तो ये सारी रिफाइनरीज हो गई। जामनगर, कोयली, वादीनर, ये तीनों गुजरात में थी। मंगलौर कर्नाटक में, कोंची केरल में, मथुरा की तो इंडियन ऑयल वाली थी यूपी में। पारादीप रिफाइनरी कहाँ है? उड़ीसा। पारा उड़ जाता है ना, पारा तो उड़ ही जाता था, पारा उड़ीसा। पानीपत के युद्ध हरियाणा में हुए थे। नागपट्टिनम और चेन्नई दोनों रिफाइनरी कहाँ है? तमिलनाडु। नागपट्टिनम और चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु। फिर ये विशाखापट्टनम रिफाइनरी कहाँ है? विशाखापट्टनम रायनी आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम और तातीपाका दोनों कहाँ पे हो गई? आंध्र प्रदेश। बम्बई कहाँ है भैया? महाराष्ट्र में। हल्दी कहाँ लगाई थी? पश्चिम बंगाल में। और बठिंडे टिंडे कहाँ खाए थे जाके? पंजाब में। बरौनी कहाँ है? बिहार में। बासे बरौनी, बासी बिहार। नुमालीगढ़, बोगई गाँव, गुवाहाटी, तीनों रिफाइनरी असम में। और बीणा कहाँ पे भैया? मध्य प्रदेश। और असम में ये कौन सी थी? माकूम। और असम में ये आपकी डिगबोई। ठीक है साहब, ओके। अच्छा, ये आपको मैंने सारी रिफाइनरी करा दी, कोई दिक्कत तो नहीं है? धीरे धीरे आपको चीज़ें याद भी हो रही होंगी। सारी रिफाइनरी भी हो गई आपकी। अब इसी तरीके से दोस्तों कुछ प्रमुख तेल क्षेत्र होते हैं, वो उनके नाम बहुत टफ हैं। मतलब टफ क्या, एक तेल क्षेत्र है जो, वो जैसे कौन सा तेल क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, जैसे नाहर कटिया कहाँ पाया गया, ये सारी एक लिस्टिंग है। ये लिस्टिंग हम अगले वीडियो में कराएंगे। छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ मैं, थोड़ा मेरे को अभी फैमिली में मेरे एक फंक्शन है, इसलिए बहुत मेरा शेड्यूल हल्का सा, मतलब मैं वो ना घर परिवार में फंक्शन है, तो यार पूरे दिन इतना टाइम, ये काम इतने पड़ रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। तो छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, अभी थोड़ा फंक्शन निपटा लूँ आराम से,
2-4 दिन में फिर अपन थोड़ा लंबी वीडियो बनाएंगे। वीडियो मैंने इसलिए बना दी थी ताकि आपकी रेगुलरिटी बनी रहे और हल्का हल्का आप पढ़ते रहें। तो मैं पहले घर में शादी ब्याह निपटा लूँ अपने, मतलब शादी क्या है, घर में आपके रिश्तेदार हैं, परिवार है, तो थोड़ा बहुत फंक्शन रहेगा। अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओ जल्दी फटाफट कि रावत वाटा जो रिएक्टर है वो किस राज्य में है। एक ये परमाणु रिएक्टर है रावत वाटा, वो किस राज्य में। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।